सुन लीजिए, देखिए स्वाति मालीवाल के केस से बीजेपी को फायदा होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ। ये हमारे सोसाइटी का एक कल्चरल इम्पैक्ट है। आप देखिए कि द्रौपदी के अपमान पे महाभारत हुई थी, सीता को हाथ लगाने पे हम आज तक रावण को जलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है। तो लेकिन राहुल गांधी के इस बयान ने, राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। मुस्लिम वेजिटेरियन कभी नहीं खाता, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाता। क्योंकि जब कह रहे हैं कि मुस्लिम खाना लेके आया था तो मोदी जी कैसे वेजिटेरियन हो सकते? ये मूर्खों वाला बयान और चमचे और इनके अंधभक्त और कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि राहुल जी अंधभक्त तो कांग्रेस बीजेपी समर्थकों को कहती है ना। आप नहीं, कांग्रेस, अरे अंधभक्त कांग्रेस में, भाजपा में अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त कांग्रेस में है। जो क्या कहते हैं कि राहुल जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देश चला सकते हैं राहुल जी, मोदी जी तो कुछ नहीं पढ़े लिखे। और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह रहा है कि सारे मुसलमान नॉन वेजिटेरियन है, मुसलमान सिर्फ मांस खाता है, बाकी मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाता। जैसा कि आप जानते हैं 25 मई को दिल्ली में मतदान होने हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली किसको पसंद करने वाली है? देखिए, अब तक कुछ फाइट के चांस थे, लेकिन स्वाति मालीवाल केस के बाद मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ या गिरी हुई है जो इस तरीके बंदे को वोट देने जाएगी। तो अब तो जो भी चांस था, अब आने वाले 3 फेज में 25 तारीख और 1 तारीख को जो वोट होने वाला है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहां भी वोटिंग होगी वहां से केजरीवाल और कांग्रेस का सफाया होना तय है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप देख लीजिए, कांग्रेस रैली कर रही है, राहुल लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आती है। जब केजरीवाल जी अरेस्ट हुए तब ये कहते थे लोग कि बीजेपी को डेंट पड़ेगा इस चीज़ से, बीजेपी पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को बहुत पसंद करती है। वहीं अब स्वाति मालीवाल के केस में देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जाके कहीं ना कहीं केंद्र में जाके सीधा इफेक्ट करती है। तो उस पर क्या कहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, देखिए स्वाति मालीवाल के केस से बीजेपी को फायदा होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ। ये हमारे सोसाइटी का एक कल्चरल इम्पैक्ट है। आप देखिए कि द्रौपदी के अपमान पे महाभारत हुई थी, सीता को हाथ लगाने पे हम आज तक रावण को जलाते हैं। तो ये हमारा इनबिल्ट कल्चर है जिसको हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका इम्पैक्ट तो आ गया। अब रही बात उनके जेल जाने की, अरे भैया, एक मुख्यमंत्री जेल जाता है, उसके समर्थन में एक आदमी रोड पे नहीं उतरता और वो ये मीडिया बता रही है कि उसके जेल जाने से उसको डेंट लगेगा। मतलब कुछ भी मजाक मत करो ना। क्या बात कर रहे हैं? हमारे चैनल पे लोगों ने आके आम आदमी को समर्थन दिया है। अरे भैया, उसको पुलिस गिरफ्तार करके लगे, ना जेल के बाहर प्रदर्शन हुआ, ना रोड पे प्रदर्शन हुआ 5 दिन तक। अभी 4 दिन पहले निकल गया प्रदर्शन करने। सुनीता केजरीवाल रैली कर रही थी, जेल का जवाब वोट से। वहाँ पे आपने ईस्ट में जाके देखा नहीं कितने लोग सड़कों पे थे? आप कैसे कह रहे हो लोग सड़कों पे नहीं आए? एक मिनट जाइए। एक दिन उन्होंने रैली करी, एक दिन, ठीक है, उसकी वीडियो क्लिप 15 दिन तक चलती रही। अरे भैया, इतना पब्लिक का इंटरेस्ट था तो अभी परसों रैली करने गए 300 आदमी नहीं पहुंचे। तो मतलब आप लोग जो बोलेंगे मान लूंगा। अरे हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों के पास भी दिमाग है, इतना तो देख ही लेते हैं कि आदमी क्या कर रहा है। ये पब्लिक सिंपैथी ये है कि जो आदमी जेल चला गया, आपका भाई जेल चला जाए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी? आपके दिमाग में अगर महिलाओं का देखा जाए तो पहले राधिका खेड़ा कांग्रेस से उनका बहुत विवाद में रही थी, अब स्वाति मालीवाल। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज़ को लेके या तो दबाने की कोशिश भी कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को फिर उठाने का काम भी कर रही है। और महिलाओं को इसमें बीच में ऐसे घेर लिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष, देखिए विपक्ष का जो दोगलापन है ना, वो बार बार उजागर हो जाता है। ये लोग रेप, जो कम्युनल केस होता है, उसको रेप के ढंग से तुलना करने लगते हैं, ठीक है। हमारे वो जनता को ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि भैया रेप जो होता है वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कम्युनल वायलेंस बहुत बुरी चीज़ है। हमारा विपक्ष मणिपुर पे बात करता है, लेकिन हमारा विपक्ष कभी 84 पे बात नहीं करेगा। हमारा विपक्ष कभी 1992 कश्मीर पे बात नहीं करेगा। हमारा विपक्ष जो कांग्रेस वाले हैं, प्रवन्नन प्रज्वल के केस पे रेड्डी के जो था उनका, प्रज्वल रेवन्ना वाले में, मतलब वो उनकी पार्टी 300 लड़कियों के 3000 क्लिप लेके घूम रही है, गांव-गांव घर दिखा रही है। इस पे किसी को शर्म नहीं आती हमारे विपक्ष को। तो पब्लिक इतना तो समझती है ना कि भैया जो लोग 300 लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर सकते हैं, वो स्वाति मालीवाल के लिए कैसे बोलेंगे? स्वाति मालीवाल पूरे केस पे क्या लगता है कि केजरीवाल को कितना असर, मतलब कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आम आदमी पर आएगा? केजरीवाल का तो पता नहीं, लेकिन जो जो लोग केजरीवाल के साथ खड़े हैं उनके सबके ऊपर आएगा।
कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त होगी इस बारी। वो पंजाब में भी जाएगी, हरियाणा में भी जाएगी। एक बात याद रखिए कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग किसी जाति विशेष से नहीं रखते जहाँ रेप का कोई मायने नहीं रोकता, जहाँ लड़कियाँ बेची नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के ऊपर आप हाथ लगाएंगे तो आपको जिंदा जलाया जाएगा और आने वाली सदियों तक जलाया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ये हमारे सोसाइटी का पार्ट है और ये अरविंद केजरीवाल के पूरे कैरियर का सबसे बड़ा धब्बा है। सबसे बड़ी उनकी गलती भी मानी जा सकती है। अब भैया गलती तो हो ही गई ना, उन्होंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अगले दिन बेवकूफ कुमार को लेकर लखनऊ चले गए। लेकिन वहीं आम आदमी कहते कि बीजेपी स्वाति माल को बुला रही है, इसलिए स्वाति माल ऐसे ड्रामे कर रही है। ये उन्होंने कहा, आतिशी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। देखिए ऐसा है कि स्वाति मालीवाल भाजपा में जाए या कांग्रेस में जाए, लेकिन उन्होंने जो FIR दर्ज कराई है, अगर वो इससे पलटती हैं तो खुद ही 7 साल के लिए जेल में जाएंगी, तो भाजपा वालों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। क्या लगता है 25 मई को मतदान होने हैं दिल्ली में, क्या है दिल्ली वालों का मन? थोड़ा सा अब एक आपको राहुल गांधी जी का अभी हाल का एक भाषण दिखा रहा हूँ, 30 सेकंड का है। आवाज करो, आवाज करो। मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। 1 सेकंड बस, 1 सेकंड। आप बता ही दीजिए ना क्या है। नहीं, थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। हाँ, अभी राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया। पहले तो कहते हैं कि मैंने जब ठका ठक बोलना शुरू किया तो मोदी जी हर जगह खटाखट बोल रहे हैं। ये बचकाना बयान है। इसके बाद इन्होंने एक बयान दिया, एक भाषण दिया, बयान नहीं भाषण दिया। भाषण में ये कह रहे हैं कि अभी हाल में ही मोदी जी ने एक बयान दिया है कि जब मैं छोटा था तो हमारे जो मुसलमान दोस्त थे वो ईद पे हमारे घर खाना लेके आते थे। तो मोदी जी अब तक कहते थे कि हम हम वेजिटेरियन हैं। तो जब मुसलमान इनके घर खाना ईद पे लेके आ रहा है तो मोदी जी कैसे वेजिटेरियन हो सकते हैं? मोदी जी अब तक झूठ बोल रहे थे लोगों से, मोदी जी वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन है। अब बताइए, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, आप ये बताइए, 2 होता है, ईद होता है और बकरीद होता है। ईद सेवइयों का होता है और बकरीद में जो है मेन बकरा कटता है, लेकिन उसमें भी मीठा होता है, इसमें मीठा होता है। और जो है ईद पे खत्म कर रहा हूँ, मुझे 30-40 सेकंड में मैटर खत्म करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ईद सेवइयों का होता है, और ईद जो मुस्लिम भाई के जो दोस्त होते हैं आपस में भाईचारे में एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाते हैं। अब यदि मोदी जी को सेवइयाँ लेकर के आ गए तो ये मोदी जी क्या नॉन वेजिटेरियन हो गए? और राहुल गांधी ने, हालांकि ये है नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो प्योर वेजिटेरियन भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं। तो लेकिन राहुल गांधी के इस बयान ने, राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। मुस्लिम वेजिटेरियन कभी नहीं खाता, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाता। क्योंकि जब कह रहे हैं कि मुस्लिम खाना लेके आया था तो मोदी जी कैसे वेजिटेरियन हो सकते? ये मूर्खों वाला बयान, और चमचे और इनके अंधभक्त और कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि राहुल जी अंधभक्त तो कांग्रेस बीजेपी समर्थकों को कहती है ना। आप नहीं, कांग्रेस, अरे अंधभक्त कांग्रेस में, भाजपा में अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त कांग्रेस में है। जो क्या कहते हैं कि राहुल जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देश चला सकते हैं राहुल जी, मोदी जी तो कुछ नहीं पढ़े लिखे। और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह रहा कि सारे मुसलमान नॉन वेजिटेरियन है, मुसलमान सिर्फ मांस खाता है, बाकी मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाता। ये राहुल जी का बयान है। तो क्या देश चलाएंगे मैम? और देखिए 25 तारीख की जो वोटिंग है, 25 तारीख की वोटिंग का जो कारण होगा, जो सोच करके लोग वोट देंगे, देश में डेवलपमेंट, देश में क्या कहते हैं कि जो है वो अमन चैन, देश की सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, और आस्था पे सम्मान, आस्था के साथ न्याय, और इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए इक्का दुक्का एक्सेप्शन है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का उत्थान और महिलाओं के लिए डेवलपमेंट,
ये कहीं न कहीं कारण महिलाओं की बनेगा। बात छेड़ी तो स्वाति मालीवाल केस पर क्या कहेंगे? अरे तो यही लोग तो कहते थे विपक्ष के लोग, केजरीवाल कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, और अपनी पार्टी का लोकतंत्र तक नहीं बचा पाए। अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्हीं के सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष, और उसको जो है ये लोग क्या कहते हैं कि सीएम आवास पे और केजरीवाल की निगरानी में पीटा जा रहा है। इससे बड़े शर्म की और क्या बात हो सकती है। और एक लाइन मैं कहना चाहता हूं मैम, ऐसा है कि 12 तारीख को मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, जब हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, किसी पत्रकार महोदय ने इंटरव्यू लिया तो बोले हनुमान जी का क्या आशीर्वाद मिला होगा। एक लाइन निकल के आ गई उस समय कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, आज फटी तो पकड़ लिए हनुमान जी का झंडा। हनुमान जी ने भी कहा कि जब तुम हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उन्हीं के लिए मेरा जीवन है, मेरे प्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो हमारा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है। और मैं सिर्फ रात बीता, 12 तारीख को शाम का इंटरव्यू, रात नहीं बीती, 13 तारीख को सुबह कैमरे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे आफत। और एक लाइन और बता देना चाहता हूं, उस इंटरव्यू में मैंने एक और बात बोली थी कि हमारे हिंदू धर्म में जब किसी बेटी की, किसी लड़की की शादी होती है, वो विदा होकर के पहली बार जब ससुराल जाती है, उसके कुछ ही दिन बाद जो भी पहला मुहूर्त बनता है उसका फिरौआ होता है, और जब फिरौआ होकर के वो मायके आती है तो सखी सहेलियां, बहनें, भौजाई बड़ा उल्लास मनाती हैं, गिफ्ट देती हैं, खूब खाना पीना होता है। और उसके बाद खत्म कर रहा हूं, और उसके बाद जैसे ही पहली शादी कोई बनती है, मैंने बहुत जल्द कोई शादी बनती है, फिर मायके से ससुराल में, मुद्दे नहीं भटक रहा हूँ, बहुत भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ससुराल में मायके से आती है, फिर वो परमानेंट ससुराल वाली हो जाती है, फिर वो जीवन मरण पे आती है ससुराल। तो केजरीवाल भी ये परमानेंट ससुराल जाने वाले हैं। आप ऐसे प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठा लेते हैं तो मुस्लिम समुदाय कहता है कि जब से बीजेपी आई हमारे साथ लोग भेदभाव करते हैं। क्या भेदभाव करते हैं मैम? कह रहे कि पहले हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे हिंदू और बाकी के जो समुदाय के लोग हैं, अब तो हमको देख के भी ऐसे घृणा करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनके साथ मैं बैठ के खाता हूं, जिनके घर जाता हूं, कोई भेदभाव नहीं है। ये खाली जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं, उनकी ये चाल है, बाकी हिंदू मुस्लिम एक है। हिंदू मुस्लिम कहीं भेदभाव नहीं करता है। और रह गई बात है, अभी आप देखिए, जब अभी अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, सारे मुस्लिम एक थे, वहाँ कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये सिर्फ भड़काने की बात है, वोटों की राजनीति करने की बात है। और जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, 43,000 किलोमीटर हाईवे बने 10 साल में, क्या उसे मुस्लिम नहीं जा रहे हैं? 24 एम्स का उद्घाटन हुआ। अच्छा, जनता कहती है कि आजकल सोशल मीडिया बीजेपी को डेंट देने का काम कर रही है, बीजेपी को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम ध्रुव राठी का आता है। मैम देखिए, ऐसा है, वो बात अलग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और विपक्ष का यही काम है कि विपक्ष का यही, सबसे आगे है इस रेस में। वो रेस में आगे होने से कुछ नहीं है ना। देखिए, सोशल मीडिया एक इंटरटेनिंग फैक्टर है, एक तो इंटरटेनिंग फैक्टर है, और एक क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंटरटेन हो जाते हैं, चलिए कुछ भी मीम या जो भी बना दिया, लेकिन असल में जो है उनका दिमाग जो सत्य की तरफ होता है, डेवलपमेंट की तरफ होता है, कहाँ उनको वोट करना। आजकल लोग पढ़े लिखे, उनको पता है कि हमें कहाँ वोट करना, किससे देश का विकास होगा। और